जंगल में तोता मैना साथ साथ रहा करते थे। दोनों को बेहद प्यार था, लेकिन तोते की एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत थी। वो हमेशा तोतियों के पीछे ही मंडराता रहता था। एक दिन मैना ने कहा कि अगर तुम्हें तोतियों के पीछे मंडराना है तो तुम्हें मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। बस क्या था, तोते ने मैना का साथ छोड़ दिया और वो तोतियों के साथ उड़ के कहीं दूर चला गया। कुछ टाइम बाद तोते की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो बेड पे पड़ गया। बस क्या था, सारी तोतियाँ उसको छोड़ के चली गईं सिवाय एक के। उस तोती ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करी, इतनी खिदमत करी कि तोता एक दिन आराम की नींद सो गया। अगले दिन तोता उठता है और देखता है कि वो तोती भी गायब है। लेकिन फिर वो कहता है, ए भगवान, इस तोती ने मेरी इतनी खिदमत करी, लेकिन ये तोती आखिर अचानक कहाँ से चली गई, और जबकि मैं अब तो सही भी हो गया हूँ। बस क्या था, वो सामने देखता है एक दूर से रोशनी पड़ती है और उसको एक एंजल नज़र आती है और वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत इस तोती के कारण नहीं, तुम्हारी मैना के कारण ठीक हुई है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से उसने ना तो कुछ खाया है और ना ही पिया है। और ये तोती कोई तोती नहीं, एक एंजल थी जो उसकी दुआओं का परिणाम थी। बस क्या था, एकदम से तोते की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि वो एकदम से सही है और एकदम से स्वस्थ है और वो तोती वहाँ पे है भी नहीं। बस क्या था, उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो तुरंत उड़कर अपनी मैना के पास चला जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। बस क्या था, दोनों अपनी ज़िंदगी अब हंसी खुशी गुजार के खुश रहने लगे। ये बात है आदि पुरुष जंगल की, जहाँ मोनी चिड़िया नाम की नई चिड़िया कहीं दूर से उड़कर आई। लेकिन उसने टूनी चिड़िया से बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन बात कर नहीं पाई, क्योंकि जब भी वो मुंह खोलती तो उसके मुंह से आग निकलती और आसपास सब जगह आग लग जाती। ये देख उसके साथ कोई नहीं खेलता, सब उसको दूर से देखते और दूर से ही चले जाते। ये देखकर वो अकेली पड़ गई और वो रोने लगी। उसको रोता देख एक कौवा उसके पास आया और कहने लगा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा, क्योंकि मेरे मुंह से आग निकलती है तो मेरे से कोई बात नहीं करता और ना ही कोई मेरे साथ खेलता है। बस क्या था, कौवे को उसके ऊपर तरस आया और उसने बोला कि तुम मुझसे बात कर सकती हो। तो चिड़िया बोलती है कि मैं तुम्हें भी जला के राख कर दूंगी, तो बेटर यही है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। तो कौवा बोलता है, क्या हमारी दोस्ती करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की तरफ देखकर बात करें? तुम्हारे मुंह से आग निकलती है और कोई मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं काला हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अकेले ही रहें। हम एक काम करते हैं, तुम मेरी तरफ देख के बात मत करना ताकि मैं जल ना पाऊँ, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं ना। बस क्या था, ऐसे ही करके उनकी दोस्ती बढ़ती गई। सालों साल हो गए और वो एक जिगरी दोस्त बन गए। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो तो आपको उसकी खूबियों को नहीं, खामियों को भी अपनाना पड़ेगा। कबूतरी और जादुई चिड़िया। एक जंगल में एक जादुई चिड़िया थी। वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। चिड़िया जंगल में अपनी दोस्त कबूतरी के साथ रहती थी। चिड़िया सोने का अंडा देती, कबूतरी उसे बाजार में बेचती। कबूतरी सोने के अंडे को बाजार में बेच देती थी। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में वो अमीर हो गए। उन्होंने विशाल मकान बनवाया। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कबूतरी ने सोचा, यदि मैं इस चिड़िया के शरीर से सारे अंडे निकाल लूं तो माला माल हो जाऊंगी। कबूतरी ने एक बड़ा सा चाकू लिया और चिड़िया का पेट चीर डाला, परंतु चिड़िया के पेट में से उसे एक भी अंडा नहीं मिला। कबूतरी को अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ। वह पछताने लगी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। उसे चिड़िया से रोज एक सोने का अंडा मिलता था, अब उसे वह कभी नहीं मिल सकता था। शिक्षा, लालच बुरी बला है। जंगल में कबूतर रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, खाना खाता और सो जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन बंटी कबूतर भरी दोपहरी में सो रहा होता। अरे अब तो उठ जाइए जी, अरे जाकर अपने खेत देख आइए ना। तुम करती हो, ये मेरा सोने का समय है। मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है।
जाओ लेकर आओ भोजन। भगवान, कैसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। टूनी चिड़िया रसोई में जाती है और बंटी कबूतर के लिए भोजन परोसकर लेकर आती है। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। लाओ लाओ, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम पत्नी। तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने को है। कहाँ अनाज खत्म होने को है? अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं सो जाता हूँ। इसके बाद बंटी कबूतर खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज बंटी कबूतर के घर भिक्षा मांगने आते हैं। कोई है? साधु को भिक्षा दे दो। भिक्षांदेही। साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, मैं अभी लाकर देती हूँ। बेटी, बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिल। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी झोपड़ी में आइए। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। अरे, मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो? काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। टूनी चिड़िया साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। बेटी, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर यह सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य ना पड़ेगा। महाराज, मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। तभी साधु अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक हरे रंग का भयानक राक्षस प्रकट करता है। डरो मत, यह जादुई राक्षस है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई कार्य नहीं होगा, ये तुम्हें ही खा जाएगा। आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर साधु महाराज जी से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया। अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना, मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ जाओ। घर में अनाज की बोरियां नहीं है। वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आई? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बताओ, और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बंटी कबूतर थोड़ा सोच पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके आता हूँ। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कराया हूँ। अब बताओ, और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब बंटी कबूतर उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस झट से कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बंटी कबूतर के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली है। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ, राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लगता है आज तो मुझे वो राक्षस खा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ। तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता। हे मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या कार्य करना है। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ओ जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। घर के पीछे एक मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ, इस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती, तुम यहाँ वापस मत आना। राक्षस के जाने के बाद वो जादुई राक्षस मोती की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा और न वापस यहाँ लौट कर आएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई वाह, मान गया तुम्हें। क्या दिमाग लगाया तुमने। अगले ही दिन से बंटी कबूतर अपने सारे काम खुद करने लगा, किसी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस मोती के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। एक जंगल में